नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के हालात पर। तो दोस्तों, जो ब्राज़ील है वो अभी 87,000 केसेस क्रॉस कर चुका है कोरोना वायरस के, 87,000, और 6,000 डेथ्स क्रॉस कर चुका है ब्राज़ील। तो दोस्तों, कर्व जो है वो फ्लैट होने का नाम नहीं ले रहा ब्राज़ील में। और एक खबर आई है कि जो डेथ्स हुई हैं रियो डी जेनेरो में, उसका अगर आप टैली करोगे तो वो कहीं ज़्यादा है। जो कार्टोरियो है रजिस्ट्रो सिविल का, सिविल रजिस्ट्री वो होता है कार्टोरियो जहाँ पे आपकी शादी होती है, आप शादी करते हैं, वहाँ पे डाइवोर्स का रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं बर्थ का और डेथ का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो जो कार्टोरियो है उसका जो डेटा आ रहा है ना, वो जो नंबर्स बताए हैं उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब जो ये आ रहा है ना कि भाई रियो डी जेनेरो में 400 डेथ हुई हैं कोरोना वायरस से, तो रजिस्ट्रो सिविल में जो डेथ्स का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कहीं ज़्यादा है। उसके डेटा के मुताबिक 122% ज़्यादा केस होंगे डेथ के, ऐसा दिखाई दे रहा है। उससे इतने ज़्यादा फिगर्स हैं। और जो केसेस हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से डेथ हुई है या रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी से डेथ हुई है, वो एकदम सडनली डबल हो गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 16 मार्च तक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी से जो डेथ्स हुई थी वो 1762 था, 1762, और अभी 27 अप्रैल को वो 2411 हो गया। मतलब सडनली एकदम से बढ़ गए वो। तो ये जो डेथ्स मैंने बताई ना आपको, ये रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से हो रही हैं, ये कोरोना वायरस में ऐड नहीं है, या फिर अननोन कॉज ये डाल रहे हैं। तो जितने वो टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जितने आपको नंबर दिख रहे हैं कोरोना वायरस पेशेंट के, उससे कहीं ज़्यादा है, ये अनुमान है। और दोस्तों, 28 तारीख को एक खबर आई थी कि कम से कम 317 पेशेंट हैं वो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं पूरे रियो डी जेनेरो में। मतलब उनके लिए वेंटिलेटर और आईसीयू अवेलेबल नहीं है। यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। रियो कैपिटल में 33 इमरजेंसी यूनिट्स हैं, वो सब जो है ओवरलोडेड हैं, ज़्यादा पेशेंट हैं और बेड्स कम हैं। मतलब जितने बेड्स हैं उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट हैं। सब सीरियस पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। और इन्हीं जो 33 यूनिट्स हैं इमरजेंसी, इसमें 129 वेंटिलेटर्स हैं और 857 पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर खाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हो कहाँ 129 वेंटिलेटर हैं और कहाँ 850 पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं वेंटिलेटर का। 23 अप्रैल 23 अप्रैल 2020 से रियो डी जेनेरो शहर में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया है। जो भी बिना मास्क के होगा उस पर कुछ फ़ाइन होगा या जो भी होगा। लेकिन अभी भी मैं यहाँ लोगों को देख रहा हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे कोई भी मास्क नहीं दिखा। मैं भी मास्क पहना हुआ था, वीडियो बनाते टाइम अभी निकाला है। दोस्तों, भारत में लॉकडाउन है और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। ब्राज़ील में कोई लॉकडाउन नहीं है। ब्राज़ील में जो लॉकडाउन है वो स्टेट्स ने अपना किया है। जैसे रियो डी जेनेरो स्टेट, सांता कैटरीना, साओ पाउलो, गोइयाज, एमेजोना, जो स्टेट्स में केसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन किया है। और वो भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है, फुल लॉकडाउन नहीं है, वो पार्शियल लॉकडाउन है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, बीआरटी चल रही हैं, मेट्रो चल रही हैं। लोग अभी भी काम के लिए जा रहे हैं। मतलब घर से बाहर निकलना बंद नहीं है। मतलब आप बाहर जा सकते हो, सुपरमार्केट जा सकते हो, फार्मेसी जा सकते हो, और लोग जो हैं बार भी खोल रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी हालत है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रियो डी जेनेरो के, उन्होंने 29 अप्रैल को ये कहा था कि अभी भी वो और ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को सोच रहे हैं वो। जब ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 90,000 केस हो गए हैं तब वो लोग सोच रहे हैं
कि जो टोटल ब्लॉक होता है, टोटल लॉकडाउन होता है, उसका अभी भी वो अल्टरनेटिव सोच रहे हैं। रियो डी जेनेरो का जो लॉकडाउन है पार्शियल, वो 11 मई तक बढ़ चुका है और उनका ये कहना है कि 11 मई तक अगर ठीक नहीं हुआ तो हमारे पास, मतलब अगर कर्व फ्लैट नहीं हुआ रियो का 11 मई तक, कर्व तो फ्लैट होने का नाम नहीं ले रहा, अगर 11 मई तक कर्व फ्लैट नहीं हुआ तो फिर वो भी अल्टरनेटिव, मतलब अभी भी वो रिलैक्स्ड मोड पे ही है कि भाई अभी तो दिल्ली दूर है ना, 11 तारीख तक और देख लेते हैं। तो अभी भी उनका रिलैक्स्ड एटीट्यूड है। जैसा मैंने हमेशा आपको बताया, ब्राज़ीलियन लोगों का थोड़ा रिलैक्स्ड एटीट्यूड रहता है और ऐसे ही हैं, वो ठंडे हैं थोड़े। दोस्तों, एक और नई खबर आई थी कल कि 333 लोग आईसीयू बेड्स के लिए और वेंटिलेटर के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये तो मेडिकल सिस्टम जो है वो तो कोलैप्स हो चुका है, मतलब लोगों के पास पैसे भी होंगे तो भी उनको जगह नहीं मिल रही हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। अभी दोस्तों सेंटा कैटरीना से एक बहुत ही अजीब खबर आई, मैं सरप्राइज़ था। सेंटा कैटरीना से ये खबर आई है, सेंटा कैटरीना में एक जगह है ब्लूमेनाउ, वहाँ पे जो हैं सडनली डबल हो गए कोरोना वायरस के केसेस। जब उन लोगों ने सब मार्केट सब खोल दिया, मतलब वहाँ पे सब बंद होगा, लॉकडाउन होगा पार्शियल, वो उन्होंने बंद करके सारे जो मार्केट्स हैं और सब कुछ खोल दिया। तो सडनली जो है कर्व ऐसे जा रहा था, सडनली ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये है 13 अप्रैल को सेंटा कैटरीना ब्लूमेनाउ में 68 पेशेंट थे और सडनली 28 तारीख को 177 हो गए, एकदम से हाई गया वो। 160% केसेस सडनली बढ़ गए जैसे ही उन्होंने खोला। तो ये होता है, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप भारत देश में बैठे हो और सरकार ने पूरा लॉकडाउन किया है और जो पर्सन बाहर निकल रहा है उसको डंडे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वहाँ सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाएगी, मोस्टली मई एंड तक, लेकिन यहाँ ठीक होने का नाम नहीं ले रही, वर्स्ट हो रही है। और सबके टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सबके टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, उस वजह से जो आपको 87,000 ऑफिशियल केसेस दिख रहे हैं ना, वो कम से कम 1.5 लाख होंगे, मिनिमम 1.5 लाख यहाँ पे पेशेंट होंगे जिनके मतलब टेस्ट किए भी और नहीं किए भी, सब मिला के। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसी बीच ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, उनका बहुत शर्मनाक बयान आया। रिपोर्टर ने आज तो अभी तो 6000 केस क्रॉस हो चुके हैं, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा जब 5000 क्रॉस हुए थे, जो चाइना से भी ज़्यादा है, ऐसा कुछ था, कि भाई यहाँ पे तो 5000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, क्रॉस हो गई हैं। तो उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बात कही, आप चाहते हो कि मैं क्या करूँ? उनके नाम में मेसियस लगा है, मेसियस का मतलब होता है मसीहा, जेयर मेसियस बोल्सोनारो, तो उनके नाम में मसीहा लगा है। तो उन्होंने कहा कि मैं मसीहा हूँ लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं करता, उनका ये कहना था। तो ये शर्मनाक बयान ब्राज़ील के राष्ट्रपति का आ रहा है कि उन्होंने जो कहा था वो ये था कि तो दुख हुआ सुन के, लेकिन आप चाहते हो कि मैं क्या करूं? मैं मसीहा हूं लेकिन मैं चमत्कार नहीं करता। तो ये उनका बयान था, शर्मनाक बयान, जब लोग मर रहे हैं और जो इस चीज़ से नहीं मर रहा उसको भी जो है दफनाया सबके साथ जा रहा है। उनका कोई भी जो भी डेथ्स हो रही हैं वो कोई भी अंतिम संस्कार फैमिली नहीं कर पा रही, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। मतलब अगर कोई डेथ हो जाएगी यहाँ पे तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा प्रॉपरली, उसको वैसे ही जो ऑफिशियल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ले जाके वहीं जो कब्रें खोद रहे हैं ना, मास कब्रें खोद रहे हैं बहुत सारी, उसमें दफना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी हालत है और उस बीच बोल्सोनारो जी का शर्मनाक बयान आया है। बहुत ख़राब एटीट्यूड है एक राष्ट्रपति का जो देश महामारी झेल रहा है। एक खबर और आई है दोस्तों, एक नर्स है जो रियो डी जेनेरो के नॉर्थ जोन में काम करती हैं, हॉस्पिटल में ऊपा में काम करती हैं, वो एक इमरजेंसी यूनिट है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो नर्स थी, उसे कोरोना वायरस हो गया था, वो 14 दिन से घर पे थी,
जब वो काम करने गई वापस तो उससे कोई टेस्ट डिमांड नहीं किया कि भैया तुम बताओ तुम ठीक हुई कि नहीं हुई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई टेस्ट डिमांड नहीं कर रहा दोस्तों। अगर किसी को कोरोना वायरस निकल रहा है तो उसको 14 दिन के लिए घर जाने के लिए बोला जा रहा है। 14 दिन के बाद वो काम पे लौट रहा है। मतलब यहाँ सर्कस चल रहा है दोस्तों। कोरोना सर्कस है, कोरोना वायरस की महामारी नहीं है। 14 दिन के लिए घर पे रेस्ट कीजिए और बिना टेस्ट कराइए और काम पे चले जाइए। वहाँ पे भी नहीं मांग रहे। अगर आपको टेस्ट कराना है तो भैया पैसे दे के आपको खुद कराना पड़ेगा। कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है। उनका ये कहना है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं वो पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस के लिए और फिर भी वो काम करते जा रहे हैं। और उनका अंत कैसा हो रहा है कि किसी की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो रही है, सीरियस हो रही है, फिर वो सीधे आईसीयू में जा रहा है और मृत्यु हो रही है लोगों की। 90% जो हॉस्पिटल्स हैं रियो के, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो जो वर्कर्स हैं ना उनसे टेस्ट नहीं मांग रहे दोबारा। अगर उनके किसी वर्कर को, किसी हेल्थ वर्कर को अगर कोरोना वायरस हुआ है तो जब वो काम पे वापस जा रहा है ना 14-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो उससे कोई टेस्ट नहीं मांग रहा है। अगर उसको कराना है तो खुद कराए। मतलब इन लोगों ने ये ऐसा एटीट्यूड बना लिया है कि भैया आ गई महामारी, ले लो उसको अपने बीच, अब क्या करें, यहीं रहना है उसे। तो वो ऐसा एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, वो महामारी पे वार नहीं कर रहे। एक और नर्स थी जो कोई हॉस्पिटल में काम करती थी, वो 14 दिन तक घर पे थी, पॉजिटिव थी कोरोना वायरस के लिए। जब वो काम पे लौटी तो फर्स्ट डे ही जब वो काम पे लौटी तो सीधे वो आईसीयू में गई। ऐसा हुआ। तो ये हो रहा है दोस्तों। एक केस मुझे भी पता चला था। एक साहब थे, उनको कोरोना वायरस था, उन्हें 14 दिन के लिए घर पे भेजा। उसके बाद वो उठ के काम पे वापस चले गए। जब वो काम पे वापस गए तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो जो काम वाले थे, उनके जो स्टाफ था उनके ऑफिस का या वर्क प्लेस का, उन्होंने उन्हें वापस घर भेज दिया कि आप घर जाइए। तो ये हो रहा है। मतलब पर्सन को एडमिट करने के लिए जगह नहीं है। सीरियस पेशेंट जो हैं उनके लिए जगह नहीं है। वो खुद बैठ रहे हैं बाहर, वेट कर रहे हैं और वेट करते करते उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये है दोस्तों सैड सिचुएशन यहाँ की। यहाँ पे ऑलरेडी जो वायरस है उसने डोमिनेट कर लिया है। हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है पूरे ब्राज़ील में मोस्टली। जैसे यहाँ रियो में हो गया है, मनाउस में हो गया है, और जो अपने अमेज़ोनास है वहाँ बहुत सारे केसेस हैं, और साओ पाउलो जो एपिक सेंटर है वहाँ पे भी यही हालत है। जो लॉकडाउन है उसका अल्टरनेटिव रखा है हेल्थ सेक्रेटरी ने, जैसे कहा है आपको, तो मे बी वो भी हो जाएगा कमिंग डेज़ में। और हमें देखना है कि क्या होता है। बहुत तेज़ गर्मी है दोस्तों। मैं अभी घर के अंदर ही रह रहा हूँ, बस ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। अभी लाइव करूँगा दोस्तों। ये मुझे अपडेट्स कैसे लगे आपको कोरोना वायरस पे, मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके क्या व्यूज़ हैं। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं 3 साल से ब्राज़ील में हूँ और हमेशा किसी ना किसी चीज़ में मुझे इंडिया ज़्यादा बेटर लगता था। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ में है कि भाई सस्ता है, पैसे दे के जल्दी काम करा लिया, है ना। फिर फूड है भैया, इंडियन खाना पीना अवेलेबल है वहाँ पे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इजीली वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी ये जो समय है ना, मैं यहाँ पे सिचुएशन देख रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे वायरस का कोई भी डर नहीं, क्योंकि मैं घर पे रह रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ये जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कि भाई प्रेसिडेंट भी वैसे बेतुके बयान दे रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं है, और टेस्ट नहीं हो रहे पेशेंट्स के, डेथ हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल बेड के लिए, आईसीयू के लिए, वेंटिलेटर के लिए, और उनकी मृत्यु हो रही है। अब मैं इमेजिन करता हूँ एक सिचुएशन इंडिया की जहाँ पे टोटल लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। तो भाइयों बहनों मुझे ये लग रहा है कि भाई इंडिया इज़ द बेस्ट। अभी मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग कि मतलब जो मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी और मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि इंडिया में कैसा है। अभी मैं जो CDS हैं विपिन रावत जी, उनका मैंने आज स्टेटमेंट देखा कि संडे को एयरफोर्स जो है वो फूल बरसाएगी हॉस्पिटल्स पे। तो ये सब देख के मतलब सब लोग एकजुट हैं भारत में इस महामारी के ख़िलाफ़, और सब ख़त्म करना चाहते हैं इसको जल्दी से जल्द। और गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया, लोग भी सीरियसली ले रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छा देश है, बहुत ही अच्छा देश है दोस्तों। अगर हम कंपेयर करें, इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है और यहाँ हैंडल नहीं हो पाया है।
दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताइए आपके व्यूज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।